आज हम इस वीडियो में पुट रेस्ट एपीआई बनाएंगे, जिसमें हम इस यूआरएल का यूज़ करेंगे, जिसमें एपीआई v0 ऑथर और उसके बाद आईडी दी हुई होगी, और जो उसकी मेथड टाइप रहेगा वो होगा पुट, और उसकी बॉडी में वो डेटा रहेगा जो हम चेंज करना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद उसकी मेथड यदि पुट है तो हम पर्टिकुलर रिकॉर्ड फैच करेंगे इस आईडी का, और उस रिकॉर्ड में जो चेंजेस हैं वो करके उसको सेव करवा लेंगे, और यूज़र को एक रिस्पांस भेज देंगे कि जो भी नया अपडेट हुआ है ऑब्जेक्ट में वो हम पूरे चेंजेस उसको यूज़र को भेज देंगे। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने ऑथर एप्लीकेशन के यूआरएल में जाता हूँ। तो इसका जो यूआरएल है वो सेम गेट एपीआई के यूआरएल के जैसा है। ठीक है। तो उसी यूआरएल का यूज़ करेंगे, बस उसमें कंडीशन लगा देंगे कि अगर मेथड का टाइप पुट है तो क्या हो। ठीक है। तो व्यूज़ में जाता हूँ मैं, और इसमें मैं कंडीशन लगा दूंगा कि यदि पुट हो तो क्या हो। ठीक है। ये जो रिक्वेस्ट थी ये गेट के लिए थी, तो इसको हम एक कंडीशन के अंदर रख लेते हैं। इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू गेट। ठीक उसी तरह से एलिफ, या बोल सकते हैं एल्स इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पुट। ठीक है। तो हम इसमें भी एक यूज़र निकालेंगे ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर, क्योंकि यदि हमें वो रिकॉर्ड नहीं मिले तो हम एरर भेज सकें। रिटर्न रिस्पॉन्स एफ। और वो ऑब्जेक्ट है ऑथर। हमारा मॉडल का नाम ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट आईडी इक्वल टू आईडी। ठीक। अब हम सीरियलाइज़र का यूज़ करेंगे, तो सीरियलाइज़र इक्वल टू ऑथर सीरियलाइज़र। इसमें जो हमारे पास डेटा आया है उसको हम भेजेंगे। ठीक है। उस डेटा को हम ले लेते हैं एक पैरामीटर में, रिक्वेस्ट डेटा इक्वल टू जेसॉन डॉट लोड्स रिक्वेस्ट डॉट डेटा। ओके। और सीरियलाइज़र के अंदर डेटा इक्वल टू रिक्वेस्ट अंडरस्कोर डेटा। ठीक है। ये हमने इसको इसलिए जेसॉन में लोड करवाया है क्योंकि ये जेसॉन इनकोडेड वैल्यू आती है रिक्वेस्ट से, और उसको हमने ऑथर सीरियलाइज़र में भेज दिया। ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो हमने रिक्वेस्ट में जो डेटा आया है वो वैलिड है कि नहीं। तो इफ सीरियलाइज़र इज़ वैलिड तो हम सीरियलाइज़र डॉट सेव का यूज़ करेंगे,
ठीक है, और रिस्पॉन्स भेज देंगे। रिटर्न रिस्पॉन्स serializer dot data status dot http 200 ओके। ठीक है, यदि वैलिड नहीं होता तो हम रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स जो भी सीरियलाइज़र की एरर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारी एपीआई तैयार है। अब इसमें आप देख सकते हैं, इसमें कुछ कोड डुप्लीकेसी है, कुछ कोड की, ये वाले कोड की। ठीक है, जिसमें हम ऑथर ऑब्जेक्ट निकाल रहे हैं और नहीं निकल रहा तो हम एरर रिस्पॉन्स भेज रहे हैं। सेम हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। तो कोड रिपीट करने के बजाय हम इसको इफ़ कंडीशन के बाहर ले जाते हैं। ठीक है, इसमें भी ठीक है। तो अब हमारा कोड छोटा हो जाएगा। तो हमने पहले ही ऑथर ऑब्जेक्ट निकाल लिया है, क्योंकि हमारे पास आईडी आएगी। ऑथर ऑब्जेक्ट अगर नहीं मिलता तो हम उसको एरर भेज देंगे, ऑथर विथ आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, विथ 404 स्टेटस कोड। अदरवाइज हम रिक्वेस्ट की मेथड चेक कर लेंगे। यदि गेट है तो हमारी गेट एपीआई काम करेगी, और पुट है तो हमारी पुट एपीआई काम करेगी। ठीक है, अब इसको टेस्ट कर लेते हैं हम। सबसे पहले मैं अपना सर्वर ऑन करता हूँ। पाइथन मैनेज py रन सर्वर। ठीक है, अब मैं पोस्टमैन से इस पर रिक्वेस्ट भेजता हूँ। सबसे पहले हम गेट एपीआई से एक बार डेटा ला के देख लेते हैं। तो ये देखिए, आईडी 1 पे जो हमारे रिकॉर्ड है उसका नाम गौतम है। ठीक है, अब हम इसकी बॉडी में भेजेंगे नेम प्रशांत। ठीक है, और जो इसकी मेथड रहेगी वो रहेगी पुट। तो वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए और गौतम का नाम हो जाना चाहिए फर्स्ट आईडी के लिए प्रशांत। ठीक है, मैं इसे सेंड करता हूँ। कुछ एरर बता रहा है ये बता रहा है कि आपने जो यूआरएल है वो पुट मेथड से की है। ठीक है, मगर जो आपका यूआरएल है वो स्लैश से एंड नहीं हो रहा। तो जेंगो ये कहना चाहता है कि जब भी आप पुट मेथड का यूज़ करें तो जो आपका यूआरएल हो वो स्लैश से एंड होना चाहिए। ठीक है, तो जो इसका यूआरएल है हम उस पर चले जाते हैं। उसमें स्लैश लगा हुआ है। हमने जो एपीआई कॉल की है पोस्टमैन ने उसमें स्लैश नहीं लगा है। ठीक है, हम इसमें स्लैश लगा देते हैं। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो ये कह रहा है पुट नॉट अलाउड। ठीक है, वो इसलिए कह रहा है क्योंकि हमने अपने व्यू में केवल गेट मेथड अलाउ करके रखी है, और पुट मेथड अलाउ करने के लिए कॉमा देके आपको पुट लिखना है यहाँ पे। ओके, अब ये गेट और पुट दोनों को सपोर्ट करता है हमारी एपीआई। अब इसको रन करते हैं। इसमें ये एरर आ रही है, ये बता रहा है
कि जो उसने रिक्वेस्ट भेजी है वो प्लेन टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, तो आप ये बात याद रखना, जब भी हम पुट का यूज़ करते हैं तो जेंगो ये उम्मीद करता है कि आप पुट मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो आप जो रिक्वेस्ट में डेटा भेज रहे हैं वो जेसॉन फॉर्मेट में होगा। ठीक है, जेसॉन फॉर्मेट में होना चाहिए, मगर अभी हम जो यहाँ से भेज रहे हैं वो भेज रहे हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में। इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे आप टेक्स्ट जो देख रहे हैं इसको कर दो आप जेसॉन। ठीक है, और उसके बाद आप जो यहाँ पे उसके डेटा को जेसॉन में चेंज कर रहे हो, अब वो करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से जेसॉन में ही डेटा आ रहा है। ठीक है, ऑलरेडी डिक्शनरी फॉर्मेट में आ रहा है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट डेटा दे सकते हो और इस लाइन की अब कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं एपीआई हमारी रन होती है कि नहीं। ठीक है, सर्वर भी हमारा ऑन है। ठीक है, देखिए वो आईडी 10 प्रशांत हो गई है, मगर इसने अब हम यदि 1 को मैं गेट करूं तो देखते हैं उसकी क्या वैल्यू होती है। उसकी वैल्यू अभी भी गौतम है। ठीक है, अब यदि मैं इसमें वैल्यू प्रशांत कुमार देता हूँ और फिर क्रिएट करता हूँ और पुट मेथड भेजता हूँ, तो इसने प्रशांत कुमार वैल्यू अपडेट ना करके नया क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि क्रिएट होने के बजाय अपडेट हो। तो उसके लिए आपको सीरियलाइज़र के अंदर न केवल डेटा भेजना है बल्कि वो ऑब्जेक्ट भी भेजना रहता है जिसमें आप चेंज करवाना चाहते हैं। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट मतलब वो रिकॉर्ड, तो आपने रिकॉर्ड यहाँ पे निकाल के रखा है, तो आप वो रिकॉर्ड भेजो ऑथर कॉमा जो डेटा आपको चेंज करना है। ठीक है, और ये रहेगा सीरियलाइज़र डॉट सेव। अब करके देखते हैं अब होता है कि नहीं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 1 वाली आईडी पे कैसे है। तो 1 वाली आईडी पे गौतम है, इसका नाम हम चेंज करके प्रशांत कुमार करना चाहते हैं, तो इसकी मेथड टाइप हम पुट कर देते हैं और अब सेंड करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसने आईडी 1 पे उसको प्रशांत कुमार कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी पुट एपीआई बना सकते हो। एक और बार हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं हम 2 पे क्या है, और हम इसकी एपीआई कर देते हैं गेट, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ 2 आईडी पे हमारा गौतम। ठीक है, 2 आईडी पे हम इसका नाम कुमार रखते हैं। इसकी मेथड टाइप हो जाएगी पुट अपडेट करने के लिए। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ, तो ये देखिए अब 2 आईडी पे ये कुमार हो चुका है और आईडी नंबर 1 पे हो चुका है प्रशांत कुमार। ठीक है, तो गाइस अगले लेक्चर में हम देखेंगे अपनी डिलीट एपीआई। बाय।